हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पार्ट किया था पहले वाले वीडियो में, ठीक है, कि बेसिक ऑफ मोशन क्या होता है और स्टेप मोशन ऑफ इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था हमने फर्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट है मोशन चैप्टर का क्लास 9 का, ठीक है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो हमें बात करनी है कि यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। पूरा पिछला वीडियो जो भी हमने बनाए थे उसमें आपको अच्छा लगा, आपको टॉपिक्स कंसेप्ट समझ में आया। तो ये पार्ट सेकंड है इसका, आपको उसी चैनल पे स्टार्ट SR स्टडी क्लास 10th में मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्लास 9 का फाउंडेशन बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच में हम हर एक टॉपिक्स को क्लियर कराते हैं और कुछ वीडियोस के पार्ट्स में कराते हैं, ठीक है। तो इसके 4-5 वीडियोस आएंगे जिसमें कि आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे मोशन चैप्टर्स का, ठीक है। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चंस का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें जानना है। और उसको जानने के बाद हम आपको उसके चीज़ें के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या खासियत है, क्या चीज़ नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें जानना है। चलिए तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में हमें बात करनी है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं तो आपको डिटेल में भी बताऊंगा पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, ठीक है, कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखिए कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें कि एवरेज के साथ साथ मतलब कि स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस का जो ट्रेवल करते हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। उसके साथ साथ आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम चीज होती है पर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, मतलब कि जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। उसी को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, जिसमें कि जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसमें डिस्टेंस जो होगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, कुछ टाइम पे। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम रहेगा, ठीक है। कि अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं घंटे में तो चलता चला जा रहा है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर जब जाएंगे हम वो भी 1 घंटे में ही जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमने 2 घंटे में 2 किलोमीटर तय किया। पर इसमें क्या है अनयूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि जो डिस्टेंस होता है, अगर हम पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर गए तो दूसरे 1 घंटे में हम 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ज़्यादा जगह 2 किलोमीटर चले जाएं, या फिर उससे कम हो जाए 1.5 किलोमीटर, या फिर हम 20 मीटर जा पाए या 30 मीटर जा पाए। अगर हाईवे पे चलने कहीं जाम लग गया तो जहाँ पे 1 घंटे में हमें 1 किलोमीटर कवर करना था वहाँ पे हमने 80 मीटर 100 मीटर ही कवर किया, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसके साथ साथ ग्राफ पे बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्पीड मतलब हम किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, हमारा किस स्पीड से चल रहे हैं। आप देखेंगे कि व्हीकल्स जो भी गाड़ी होती है, मोटर्स होती है, उस पर एक मीटर दिया रहता है, तो उसमें हमें इंडिकेट करके दिखाता है कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका स्पीड है 1 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर जाएंगे, तो वो जो 1 आवर पर किलोमीटर दिया है, जो 1 किलोमीटर में 1 घंटे जा रहे हैं, वो आपकी स्पीड होगी, वो आपकी स्पीड बता रही है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी के बारे में भी जान लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा छोटा एवरेज स्पीड और एवरेज मतलब कि एवरेज स्पीड क्या होती है कि एवरेज स्पीड में हम कितने, मतलब हमारा एवरेज कितना है। हम गाड़ी की पूछते हैं ना कि इसकी एवरेज कितनी है, मतलब कि 1 लीटर तेल में कितने दूर तक चली जाएगी, 1 किलोमीटर में कितना दूर डिस्टेंस कवर करेगी, वही होता है हमारा एवरेज, ठीक है। कि 1 घंटे में कितना दूर तक जाएगी, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम एवरेज कहते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी वही होता है कि कितना वेलोसिटी से कितना एवरेज उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए आज जानते हैं कि पहले हम जाने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इसके जो भी चीज़ छुट्टी उसको भी बता देते हैं हम आपको, ठीक है। तो पूरे अच्छे तरीके से
तो चलते हैं पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है उसके बारे में। चलिए तो आप जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में देखिए क्या दिया है, हमने आपको बताया सेम चीज़ है, यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन ही है, इट इज़ द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कोई एक ऐसा बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक बॉडी, ठीक है, कोई एक पार्टिकल की इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स का मतलब ये होता है कि हमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक घंटे में मैंने 1 आवर्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस भी 1 आवर्स में ही कवर करूंगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पाथ है, ये हमारा पाथ है, हम जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, हमारा यहाँ से स्टार्टिंग किया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आया 10 किलोमीटर है भाई। ठीक है, यहाँ पे आए 100, माने 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आए फिर 10 किलोमीटर, फिर इसका जो नहीं किलोमीटर, हाँ ठीक। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग रहा है हमें 1 आवर्स। तो देखिए 1 आवर्स। ठीक है, 1 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं हमें, 1 घंटे लग रहे हैं, उसके साथ साथ 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस है और जो टाइम है दोनों इक्वल है। अगर हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी हमें 1 घंटे में ही कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है आपका, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस तो इक्वल नहीं रहेगा पर टाइम जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। जैसे कि सेम एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि हमने 0 से स्टार्ट किया, हमने 10 किलोमीटर गए 1 आवर्स में। ठीक है, 10 किलोमीटर हमने 1 घंटे में कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर हमने 10 किलोमीटर क्या, हमने 5 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, 5 किलोमीटर 1 आवर्स में। हमारा टाइम तो सेम है, इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, पर डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट हमने 20 किलोमीटर मान लीजिए कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, हमने 1 आवर्स में ही कवर किया। ठीक है, पहले हमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए, फिर दूसरा घंटा था, मतलब कि हमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किए, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में हमने बस 5 किलोमीटर, मान लीजिए जाम हो गया, रोड अच्छा नहीं रहा तो हमने बस 5 किलोमीटर ही कवर किया। फिर जब हमें हाईवे या अच्छा रोड मिला, खाली रोड मिला, हमने 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये हो गया कि डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है पर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है। इसी कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ग्राफ बनाना है इसका ना, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, लाइनिंग इसी लगा दी। चलिए ठीक है, देखिए आई होप कि दिख रहा होगा। चलिए इतना बोलते हैं, ये हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये हमारा हो गया टाइम। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम हो गया। लाइट आ रही है ना, 1 मिनट। लाइट आ रही है इस पे, हाँ ठीक है। डिस्टेंस और टाइम ये हमारा हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस है, हमारा टाइम है। ठीक है, अब हमें यूनिफॉर्म मोशन में तो हमारा जो टाइम है, मान लीजिए हमने ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, ये 1 है, 2 है, 3, मतलब कि 1 आवर्स। यहाँ पे 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक है, ये ऐड करके मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का, कुछ इस तरीके से सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से सीधी लाइन जाएगी कि हमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर दूसरे के घंटे में भी हमने 10 किलोमीटर किया, तीसरे के घंटे में भी हमने 10 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, ये सीधे जाएगी। अब स्केल से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी सीधे। ठीक है, मैं सीधे बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये भी लाइन सीधे आएगी, तो आप लोग स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा।
भाग रहा है ए, ठीक है, यहाँ पे 1 आवर्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो भी मतलब बस आपको इतना बना लेना है, ठीक है। कितना मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आपको बस इतना बनाना है कि ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, रफली बना दिया मैं, ठीक है। बस ये हो गया आपका। अब दिखा देंगे कि टाइम ये है, डिस्टेंस है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी बहुत ईजी है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो डिस्टेंस है अनइक्वल होना चाहिए, तो हमने पहले, हाँ, डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से हमने कवर किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आप देखिए फिर स्पीड बढ़ी डाउन हुई, बढ़ी डाउन हुई, ठीक है। तो हर जगह पे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे तो बढ़े, धीरे धीरे बढ़ते गए, किस तरीके से बढ़े, देखिए यहाँ से कर्व हो रहा है, यहाँ से कर्व हो रहा है, फिर यहाँ से फिर इस तरीके से डाउन हो रहा है हल्का सा, फिर ये डाउन हो रहा है। आपको डिस्टेंस नीचे नहीं लाना, मतलब कि डिस्टेंस कम नहीं करना, टाइम भले ही कम, टाइम सेम रखे, डिस्टेंस आपका अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस अप डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनते चला जाएगा। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ बनते चला जाएगा आपका। जब भी कभी पूछे कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ बनाना है, तो कुछ इसी तरीके से बना के आप दिखा देंगे। इसका भी टाइम और डिस्टेंस सेम जगह पे होता है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम सेम जगह पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा दोनों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये ग्राफ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले आप देख लीजिए कि कंफर्म हो गया ना। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, आपने जो भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं स्पीड और नॉन स्पीड। तो उसके हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड होता क्या, उसके कॉन्सेप्ट को बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि स्पीड होता क्या है। इट इज़ द रेट ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। कि हम एक ऐसा रेट फाइंड करते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। हम रेट ऑफ डिस्टेंस फाइंड करते हैं जिसमें आता क्या है, यूनिट टाइम पे हम एक फिक्स पॉइंट टाइम से कितना डिस्टेंस कवर किए हैं उसका रेट पता करते हैं, ठीक है। इसी कहते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड उसी कहते हैं, ठीक है। देखिए इट इज द रेट ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिट ऑफ अ टाइम, ठीक है। कोई एक यूनिट ऑफ अ टाइम पे हम कोई डिस्टेंस कवर करें उसी को कहते हैं हम स्पीड, ठीक। नेक्स्ट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता इट इज डिनोटेड बाय एस, स्पीड इज इक्वल टू एस, ठीक है। स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा क्या, इट्स SI यूनिट इज किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम इसको किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं और मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। किलोमीटर पर आवर्स होगा और मीटर पर सेकेंड होगा, कि मतलब कि 1 मीटर में कितने सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहे हैं, कितने मिनट में कितने किलोमीटर में, कितने घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर रहे हैं उसके बारे में आता है, ठीक है। अब हमें अगर स्पीड निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि स्पीड क्या है गाड़ी की, मतलब कि एक गाड़ी 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई तो उसकी स्पीड बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गाड़ी है 10 किलोमीटर चली गई है 1 घंटे में तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो आप लोग कैसे बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, बस इसी तरीके से नॉर्मली क्वेश्चन निकालेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड करेंगे किसी एक चीज़ का, किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, कि कितनी स्पीड है उसकी। देखिए इसका फार्मूला जो है, फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसके अपॉन टाइम डालेंगे, टाइम कितना लिया वो, ठीक है। उसी को हम कहते हैं स्पीड और वो स्पीड हमें मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि उसका आंसर कितना आएगा। मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। एक बाईसाइकिल है, मतलब कि मोटरसाइकिल है, एक बाइक है और वो 20 किलोमीटर गई है, ठीक है। एक बाइक है जो कितना डिस्टेंस कवर की है, 20 किलोमीटर। मतलब कि एक बाइक का डिस्टेंस कितना है, कवर करने का डिस्टेंस कवर की है 20 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लिया है, 2 आवर्स, ठीक है। उसने 2 घंटे समय लिए, 20 किलोमीटर गई है, ठीक है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं। अब बाइक चला रहे हैं तो आपको स्पीड कैसे पता चलेगा कि मैं कितने स्पीड से जाऊँ। मान लीजिए कि आपका मीटर खराब हुआ है तो आपको स्पीड नहीं पता चला है, पर आपने 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लिया, तो आपको स्पीड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फटाफट स्पीड निकालिए, ठीक है। स्पीड निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्पीड निकालिए, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड निकाल के मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ कितना स्पीड आया आपका, क्या आप स्पीड निकाल पाए या नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो यहीं पे पॉज करके वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक के आप सॉल्व कीजिए, मैं आगे कंफर्म करता हूँ इसको, ठीक है। फिर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो चालू करके आप तक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, 20 किलोमीटर दिया है, हमें डिस्टेंस पता है, फिर हमें आवर्स पता है, मतलब कि हमें टाइम पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आयुब दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाया। हमने डिस्टेंस पता है, यस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर हमें दिया है, 20 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स। तो 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम 10 किलोमीटर पर घंटे गए, तो 10 किलोमीटर एक घंटे में गए, तो दूसरा का घंटा में भी 10 किलोमीटर गए, तो एक कौन सा आ गया, यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म स्पीड निकल गई, ठीक है। तो हमने एस इज इक्वल टू, आपको इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट और भी कोई क्वेश्चन आए होंगे, मुझे लगेगी कि आपको बताना है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। पर न्यूमेरिकल वाले वीडियो में बताऊंगा, क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस कराऊंगा तब, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस और स्पीड और टाइम दे दिया, ठीक है। मैंने आपसे स्पीड पूछा था, तो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं कि वेलोसिटी होता है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी में हम जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। इसमें क्या दिया, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें किसका रेट पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा दे देता हूँ कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट के, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक। इसका शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा, ना कि ये, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, जानते हैं प्लस इट इज द रेट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता चलेगा कवर्ड बाय अ यूनिट ऑफ अ टाइम, ठीक है। यूनिट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम है यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या था, स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये अब मैं स्केलर और वेक्टर भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा जाके, ठीक। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इट इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है। वेलोसिटी का वी ले लिया है, स्पीड का एस लिए थे, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है। उसके बाद एसआई यूनिट क्या होती है, किलोमीटर आवर्स पर मीटर सेकंड, ठीक है। सेम एसआई यूनिट आपको याद करनी है, किसी एक की याद कर लेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हमें क्या क्या लेना है, टाइम लेना है और डिस्प्लेसमेंट लेना है। देखिए फार्मूला रटने की चीज़ नहीं है, आप समझ गए हैं तो फार्मूला आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड में क्या था, हमने स्पीड में क्या बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसमें क्या था, हमें पता चल रहा था कि रेट ऑफ डिस्टेंस यूनिट ऑफ अ टाइम, ठीक है। किसी एक यूनिट ऑफ अ टाइम पे हमें रेट ऑफ डिस्टेंस पता चल रहा था, उसी को हम कहते हैं स्पीड। यहाँ क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए, स्पीड की जगह वेलोसिटी। तो वेलोसिटी
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। इसी को कहते हैं हम कौन सा वेलोसिटी के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला वेलोसिटी पूछेगा कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया, चलिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राम श्याम के घर इतने डिस्प्लेसमेंट से कवर किया। ठीक है, या उसका घर इतने डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है, तो मान लीजिए कितना है, आपको दे दिया 30। ठीक है, टाइम कितना लगा उसको जाने में, 30 किलोमीटर है। ठीक है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका 30 किलोमीटर है। टाइम उसको लगा 2 आवर्स। ठीक है, टाइम सेम है, 2 आवर्स लगा। अब इसका पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो 13/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, इसी को कहते हैं। और भी एक फार्मूला आता है पर आपको जरूरत नहीं है, तो इसके लिए वो हमको फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, उसको जानने के लिए अब एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो उसमें हमें पता चलता है। ठीक है, उसको कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी कवर। ठीक है, वेलोसिटी कवर हो गया, आपको वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, आपको बस इतना ही समझना है। ठीक है, इतना ही देखना है आपको। ठीक है, आई थिंक 1 मिनट रुकिए, मैं फोटो ले लेता हूँ इसका। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे भी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा एसआर एजुकेशन पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, हर एक लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। अगर मेरे पास हैंड रिटेन नोट है, ठीक है, मैं हैंड रिटेन नोट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पर हाँ, हैंड रिटेन नोट आपको पूरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही पीडीएफ बनाना चाहता हूँ जिसमें कि हर एक चीज़ रहे। ठीक है, आपको हर एक चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो और हाँ, ऐसे बोर्ड्स का मैं आपको 1-2 मेन टॉपिक्स का भेज दूंगा, जैसे स्पीड का भेज दूंगा, वेलोसिटी का भेज दूंगा। तो इस तरीके से मेन टॉपिक्स भेज दूंगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप खुद से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करें, खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको मेन चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आ रही है उस लैंग्वेज में आप नोट्स बना सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, फटाफट बता दीजिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आती है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में ऐसा कुछ खास नहीं है, सब कुछ टॉपिक सेम है। ठीक है, बस इसमें एवरेज की बात हो गई है। ठीक है, एवरेज की बात होगी और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ क्या, इट इज़ द रेट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करेगा एक टोटल टाइम पे, उसी को कहते हैं हम एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, क्या डिस्टेंस कवर करेगा टोटल टाइम में। ठीक है, कि हम टोटल डिस्टेंस कवर करें कितने टाइम में, उसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक, उसके बाद इससे स्केलर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड भी स्पीड स्केलर क्वांटिटी, तो एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, एस को डिनोट भी हम एस से करेंगे, डिनोट किससे करेंगे, एस से करेंगे। उसके साथ साथ इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड ही है एसआई यूनिट इसकी है। मतलब कि सब कुछ सेम है। क्या चीज़ सब कुछ सेम है, बस एक टोटल लग गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इसमें आ जाएगा। इसका फार्मूला बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फिर इसका दोनों का फार्मूला बताएंगे। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टोटल टाइम। ठीक है, कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करेगा टोटल टाइम में, उसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय वी, इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके एसआई यूनिट किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड ही है। उसके बाद चलिए तो अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला पहला हम देखेंगे एवरेज स्पीड का फार्मूला।
देखिए फार्मूला बनाने का तरीका, फार्मूला किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए फार्मूला रटेंगे नहीं हम, ठीक है, फार्मूला को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर किससे कर रहा है, टोटल टाइम से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होगा। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान, ओके अच्छा से लिख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम में हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। आई होप कि आपको सारा चीज़ें क्लियर हो गया। एक मिनट रुकिए, मैं इसका फोटो ले लेता हूँ आप लोगों को भेजने के लिए। फोटो आ रहा है क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो कैसा लगा वीडियो, फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसका देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसका हमने PDF मतलब हैंड रिटेन नोट है मेरा, ठीक है, मैं ये आपको सेंड करूँगा। इसके साथ साथ ये हैंड रिटेन नोट आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, ये लास्ट में मिलेगा। इसके पहले मैं ये सब चीज़ें दे दूंगा आपको, ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ये टाइम से पहले ही मिल जाएंगे। वीडियो आने से पहले मैं इसको आपको बना के भेज दूंगा। उसके बाद वीडियो, तो वीडियो के साथ साथ इसको रखेंगे आपको, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए हैंड रिटेन नोट मैंने आपको दिखा दिया इस बार भी, ठीक है, ये मिलेगा आपको, हर एक वीडियो का मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको ये नोट्स, और हाँ टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे SR एजुकेशन सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहाँ से आपको सारे नोट्स मिलेंगे, क्लास 9, 10, 11 और 12 का सबका, ठीक है। मैथ क्लास 11 और 12 मैथ्स का मिलेगा, उसके साथ साथ क्लास 9 और 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो समझ में आया ना, मैंने जो बताया समझ में आ गया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अब नेक्स्ट टॉपिक से उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाएं। हाँ, मैं इसका एक 1 शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल का भी वीडियोस लाऊंगा। न्यूमेरिकल का तो आई थिंक 2 या 3 वीडियोस में लाऊंगा, हर एक टॉपिक्स का कम से कम अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल के वीडियोस को मैं लाइव करूंगा, ठीक है, उसमें लाइव रहेगा, लाइव में मैं बताऊंगा कि आपको कि हाँ एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे मुझे, उसके बाद मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ आपका आंसर सही है कि गलत, ठीक है। तो वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक, और जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे टॉपिक्स के वाइज ही रहेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा दूंगा, उसी समय भी टॉपिक्स के भी बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा कि हाँ ये टॉपिक यहाँ से आया, किस तरीके से सॉल्व करना है, इस टॉपिक को याद कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। तो नोट्स लेके ही बैठना उस टाइम, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहो, और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी आएगा, क्लास 10 का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। क्लास 10 का भी फिजिक्स का वीडियो मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर केमिस्ट्री में से सारे वीडियोस क्लियर कराऊंगा, सारी चीज़ें, ठीक है, टाइम से पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये सब चीज़ें को नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, मैं उसे भेज दूंगा उसको, निकला आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो फटाफट ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
और मुझे तो जानते ही होंगे आप लोग कि मेरा नाम शुभम, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, हर एक टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।